Good morning, 6th class students. Today I am going to teach you chapter number 7, the noun gender. अपन ने अपने लास्ट लेसन्स में नाउन पढ़ चुके हैं, अपन नाउन के काइंड्स पढ़ चुके हैं, नाउन नंबर पढ़ चुके हैं. अब है नाउन जेंडर. ठीक है, आपके इंग्लिश में नाउन को 4 जेंडर्स में डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर और फोर्थ है नेचर जेंडर. ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं हम मैस्कुलाइन जेंडर. मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं? ये मेन के लिए होते हैं, मतलब मेल के लिए, बॉय के लिए ये हम यूज करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए आपके, योर फादर इज ए गुड मैन. अब देखो यहाँ पे डार्क क्या है? फादर. फादर क्या है? मेल है. ठीक है. सेकंड है दीज बॉयज आर हैंडसम. अब बॉयज, गर्ल्स की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे बॉयज की बात हो रही है, तो यानी मैस्कुलाइन है, मेल है. ठीक है. द कुक क्रॉल इन द मॉर्निंग. माई सन इज स्टडिंग इन एमए. ठीक है, तो यहाँ पे कुक एंड सन दोनों क्या है? मेल है. तो जितने भी मेल होते हैं, जितने भी मैन होते हैं, या बॉय ले लो आपके सिंपल लैंग्वेज में, वो सब क्या होते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर. आपने हिंदी में पढ़े होंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वही चीज ये होती है. ठीक है. इन द अबव सेंटेंसेस द बोल्ड वर्ड आर लिविंग बीइंग एंड दे रेफर टू मेल सेक्स एंड they are said to be in masculine gender. A noun that denotes a male sex is said to be of masculine gender. जिस नाउन में हमें मेल सेक्स का पता चलता है, मेल का पता चलता है, बॉय का पता चलता है, वही मैस्कुलाइन जेंडर होता है. जैसे कि बॉय, मैन, नेफ्यू, हस्बैंड, लॉर्ड, मॉन्क, सर, अंकल, लायन, हॉर्स, बुल. नेक्स्ट है आपके फेमिनाइन जेंडर. जैसे कि ऊपर मैस्कुलाइन की बात की अपन ने, फेमिनाइन जेंडर फीमेल के लिए आता है, यानी गर्ल के लिए आता है. जैसे कि योर मदर इज ए जेंटल लेडी. अब मदर क्या है? यहाँ पे फीमेल है. दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल. अब गर्ल्स क्या है? यहाँ पर फीमेल है, गर्ल है. ठीक है. दीज हैन लेज एन एग एवरी डे. अब हैन क्या है यहाँ पर? ये भी फीमेल है. माई डॉटर इज स्टडिंग इन BSc. अब डॉटर क्या है यहाँ पर? डॉटर भी गर्ल है ना, एक फीमेल है. इन द अबव सेंटेंसेस द बोल्ड वर्ड आर लिविंग बीइंग्स एंड दे रेफर टू फीमेल सेक्स, हैंस दे आर सेड टू बी इन फेमिनाइन जेंडर. जितने भी फीमेल सेक्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन जेंडर. ए नाउन दैट denotes a female sex is said to be of feminine gender. ये मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जितने भी फीमेल या गर्ल होती है वो सब क्या होते हैं? फेमिनाइन जेंडर. एग्जाम्पल है गर्ल, वुमेन, नीज, वाइफ, लेडी, नन, मैडम, आंट, लाइनेस, मेयर, काउ. ये सब क्या है? फेमिनाइन जेंडर, यानी फीमेल जेंडर. नेक्स्ट है आपके कॉमन जेंडर. अब कॉमन जेंडर में क्या होता है? ना तो वो फीमेल की कैटेगरी में आता है, ना ही मेल की कैटेगरी में आता है. वो क्या होता है? कॉमन होता है. जैसे कि योर फ्रेंड इज वेरी कोऑपरेटिव. अब फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है. विल यू गेस्ट स्टे फॉर फ्यू मोर डेज. गेस्ट ये भी क्या हो सकता है? फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है. सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर. अब बर्ड्स फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं. सम स्टूडेंट्स, ऐसे ही स्टूडेंट्स भी फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं. बॉय गर्ल कोई से भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं. सभी के लिए हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स. पर्टिकुलर नेम नहीं होता है उनके लिए, कॉमन नेम ही होता है. ए नाउन दैट इज यूज्ड बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर इज आइदर ए मेल और ए फीमेल. ठीक है. दोनों ही जेंडर के लिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए जो जेंडर यूज होता है वही कॉमन जेंडर होता है. उसमें किसी पर्टिकुलर मेल या पर्टिकुलर फीमेल की बात नहीं की जाती है. कॉमनली उसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं. जैसे कि बेबी, चाइल्ड,
बेबी गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, चाइल्ड भी, पेरेंट, अब पेरेंट मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, ठीक है। प्यूपिल, कजिन, फ्रेंड, नेबर, बर्ड, ये सब क्या है, अपने कॉमन जेंडर है, इनका कोई जेंडर नहीं होता है, ये सब कॉमन होते हैं। ऐसे ही है नेचर जेंडर। दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन। वेयर आर यू, वेयर आर योर बुक्स? द फार्मर इज प्लोइंग हिज फील्ड। हु हैज ब्रोकन दीज चेयर्स? जितनी भी लाइफलेस थिंग्स होती है वो सब किस में आती है, नेचर जेंडर में। जैसे कि ए नाउन दैट इज यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट और थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी द नेचर जेंडर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चेयर, टेबल, डेस्क, बॉल, बैट, ट्री, पेन, वुड, हाउस, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर, ये सब क्या है, लाइफलेस है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जितनी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, वो सब क्या होती है, नेचर जेंडर, उनका कोई जेंडर नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। कुछ जेंडर्स ऐसे भी होते हैं कि हम उनको एस या ईएस लगाकर भी उनका जेंडर चेंज कर सकते हैं। सॉरी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एस या ईएस लगाकर या कुछ और लेटर ऐड करके हम उनका जेंडर चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन्स हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एज गिवन इन द अबव बॉक्सेस। ज़्यादातर तो क्या होता है कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के लिए हमें वर्ड ही चेंज करना पड़ता है। बट देयर आर 2 अदर वेज इन विच ए फेमिनाइन नाउन कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए मैस्कुलाइन नाउन। कई बार ऐसा होता है कि फेमिनाइन नाउन से मैस्कुलाइन नाउन भी बना सकते हैं, नॉर्मली एस या ईएस या अदर कुछ लेटर्स लगाकर, ठीक है। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, बाय एडिंग डबल एस और ई डबल एस टू द मैस्कुलाइन नाउन, ठीक है। कई बार हम डबल एस या ई डबल एस लगाकर भी हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। इसको जैसे देखिए, प्रिंस, अब प्रिंस में हमने क्या लगाया, ई डबल एस, ये हुआ प्रिंसेस, प्रिंस का प्रिंसेस। लायन, LION लायन, और LION ई डबल एस लायनेस, ठीक है, ये इसका फेमिनाइन बन गया। ऐसे ही इधर देखो, मैस्कुलाइन, इसमें एक्टर, एक्टर का क्या बना, एक्ट्रेस। सिर्फ ई डबल एस लगाकर भी हम उसका फेमिनाइन या मैस्कुलाइन बना सकते हैं। अब बाय चेंजिंग जेंडर पार्ट ऑफ ए कंपाउंड नाउन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। कुछ जेंडर ऐसे भी चेंज होते हैं कि कंपाउंड नाउन में हम कंपाउंड नाउन ही चेंज, हाँ सॉरी, कुछ जेंडर ऐसे होते हैं कि हम कंपाउंड नाउन में से उनका सिर्फ जेंडर पार्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ फादर और मदर को चेंज करेंगे। लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। अब लैंड चेंज नहीं करेंगे हम, सिर्फ लॉर्ड एंड लेडी ये चेंज कर देंगे, ठीक है। थर्ड है बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। एक ऐसे भी हम जेंडर चेंज करते हैं, वो मैं आपको कॉमनली बता ही चुकी हूँ। बॉय का गर्ल, सन का डॉटर, फादर का मदर, के जहाँ पर हम एस या ईएस या अदर वर्ड्स लगाकर ऐड करके हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हमें डायरेक्ट उसका वर्ड ही चेंज करना पड़ता है, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे कि बॉय, अब बॉय के आगे अगर हम एस लगाएंगे तो वो तो हमारे सिंगुलर प्लूरल वाली फॉर्म में आ जाएगा। हमें तो यहाँ पर इसका क्या चाहिए, चेंज जेंडर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉय का गर्ल, सन का डॉटर। अब सन के आगे एस लगाएंगे तो बहुत सारे हो गए वो, उसका यानी कि वो तो सिंगुलर प्लूरल में आ गया, नंबर में आ गया। लेकिन हमें तो यहाँ पर जेंडर चेंज करना है, इसलिए हमें डिफरेंट वर्ड चाहिए। तो इस तरह से 3 टाइप्स से हम जेंडर चेंज कर सकते हैं, डबल एस, ई एस ऐड करके, या फिर कंपाउंड नाउन में से ओनली जेंडर चेंज करके, जेंडर पार्ट चेंज करके, या फिर उसे एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करके, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है जेंडर। ये तो आप अपने हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, जेंडर क्या होते हैं। जो अपने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये होते हैं, वही अपने जेंडर होते हैं। इंग्लिश में अपने जेंडर होते हैं। अब इसमें आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये आपको खुद करनी है। एक बार खुद इसको करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट डे इनके क्वेश्चन आंसर्स एक साथ सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।